कभी कश्ती कभी तूफान कभी मझधार से यारी, किसी दिन लेके डूबेगी तुझे तेरी समझदारी। जो सीखा है किसी मासूम को दे दे तो अच्छा है। जो सीखा है किसी मासूम को दे दे तो अच्छा है। सिरहाने कब्र के रोया करेगी वरना फनकारी। हाय 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 हाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खुश होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, बड़े प्यार से होंगे, अपने बड़े बुजुर्गों की पनाह में होंगे, अपने बाल बच्चे, गांव देश, यार दोस्त, नात रिश्तेदारों से बखूबी खुश और शगुफ्ता यानी खुश मिजाज सब होंगे। इसी दुआओं के साथ साथ हम आज का जो टॉपिक लेकर के आए हैं बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये, कभी तूफान कभी कश्ती कभी मझधार से यारी। तूफान में चलने का कोई आदी नहीं होता। हालात और मजबूरी इंसान को चाहे तूफान में चलाए, चाहे नाव पे बिठा दे, या कि मझधार में खुद ही उतर जाए। तो आदमी को बहुत ज़्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा कि होशियारी कई जगह से लेकर इंसान को डूबती है। तो आदमी को उतना समझदार और उतना होशियारी का प्रयोग करना चाहिए जहाँ अपने साथ साथ औरों का भी फायदा हो। और एक बात, मेरा जो मकसद था और है कि मैं तमाम सारी कतार, तमाम सारी खुशियाँ, तमाम सारा जीने का पहलू जो हम संजो के बैठे हैं, अगर ये डायरी की जानकारी हम अपने चाहने वालों तक नहीं पहुँचाए तो वही किस काम की होगी। मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो क्या मेरे साथ ही जाएगी? नहीं। तो सिरहाने कब्र के रोया करेगी वरना फनकारी। तो दोस्तों, हम जो सोचे हैं उसको कर भी रहे हैं और करेंगे। आप लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों, और कमेंट करो, फ़ोन करो। हमने नंबर भी बताया कि 9651318334। आप लोग इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और आपके मन में जो भी टॉपिक चले, जिस भी विषय में ज़िंदगी की जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के बारे में आप जानना चाहेंगे तो हम आपको बखूबी बताएंगे, और कतात के साथ बताएंगे, सैर के साथ बताएंगे। तो आप लोग मेरा हौसला बढ़ाओ। और मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। इससे क्या होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा तो हम एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ लाकर आप लोगों के सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। कल एक शख्स मिले थे तो उनके दिल दिमाग में था कि ये जो डाल रहे हैं क्या होगा इनका, कुछ नहीं, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं जानेगा। तो उन पर एक शेर याद आया, एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हैं हम, ये इश्क अभी तक तेरे जंजाल में है। ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हैं हम, हंसते हुए चेहरे ने भरम रख लिया मेरा, वो देखने आए थे कि किस हाल में हैं हम। तो दोस्तों क्या बताएं, थोड़ा हंसी आ गई और कुछ गलत बोल गया मैं। गलत तो कुछ नहीं बोला, कि एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐसा है। और ये इश्क अभी तक, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, हंसते हुए चेहरे ने भरम रख लिया मेरा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। तो दोस्तों,
ठीक है, यहाँ मुंह पर बोलने वाले लोग कुछ और आपके हितैषी बनेंगे, पीठ पीछे और हितैषी बनेंगे। तो हम इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए हम आप लोगों तक सारी बातें पहुंचाएंगे। अगर आप किसी से मिलो तो बड़े प्यार, बड़े अदब, बड़े खुलूस, बड़े एहतराम से मिलो और उनके लिए कुछ ऐसी टॉपिक रखो, ऐसी बात रखो कि उनकी ज़िंदगी में काम आए, बुरे वक्त में काम आए, सही वक्त में काम आए। तो साथियों, हम आज का सफ़र एक बड़े सुहाने टॉपिक से, बड़े सुहाने मैसेज से किया हूँ। जैसे कि मैं इसके नाज उठाता हूँ, सो ये ऐसा नहीं करती। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वो मेरा मादरे वतन है, धरती माता है। तो आप लोग बखूबी हमसे ज़्यादा समझदार हैं। तो अपनी माँ, धरती माँ से प्यार करना, अपने मुल्क से प्यार करना, अपने वतन, अपने गांव देश, अपने यार दोस्त, नात रिश्तेदार, यहाँ सब पे बात आती है। मैं इसके नाज उठाता हूँ, सो ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की जमी है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। तो दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि आप में एक जज्बा है, एक हुनर है, जो कि आपको अपने जीवन में कभी कोई कमी आए तो आप अपने आप से अपने हौसले को बुलंद रखिए और साथ साथ वो सब कुछ आपको इसी धरती पर मिलेगा जिसकी आपको चाहत है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बार बार समझा रहा हूँ, दगा, धोखेबाजी, मतलब परस्ती ऐसा कतई मत करना, कभी भी किसी के साथ नहीं। तो दोस्तों, आज हम अपनी बातों को आप तक शेयर किए और आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट करो, लिख के भेजो, फ़ोन करके बताओ कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पर बात चाहिए। नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं जाके ये कह दे कोई सोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद ये तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। तो दोस्तों, हमने बहुत दिन के बाद ये विचार बनाया और आप लोगों तक शेयर किया और मैं शेयर करता रहूँगा, बराबर करता रहूँगा, नई नई टॉपिक पर नए नए शेयर के साथ। क्योंकि दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता। मैसर माने हासिल होना, मिलना। तो दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता। सोने के मका होते हैं और घर नहीं होता। आप समझिए बात क्या है कि सोने के मका होते हैं और घर नहीं होता। कभी कभी इंसान सोने जैसे, महल जैसे घर में रहता है, लेकिन वक्त कभी ऐसा आ जाता है कि सर छुपाने के लिए घर भी नहीं मिलता। तो मेरा कहना है कि दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता। सोने के मका होते हैं, कभी घर नहीं होता। हर शख्स को दुनिया की हुकूमत नहीं मिलती। हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। तो दोस्तों, हालात कभी कभी ऐसे भी आए हैं कि बड़े बड़े राजा, महाराजा, शहंशाहों को भी भूख का सामना करना पड़ा। पानी नहीं पाते थे पीने के लिए। तो लेकिन इंसान अपना हौसला, अपना जज्बा नहीं खोता। कितना भी बुरा वक्त आ जाए, इंसान को अपना हौसला नहीं खराब करना चाहिए और ना ईमान खराब करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खुश रहो, खूब अच्छे से रहो।